वालेकुम, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो बाय खान कैपिटल मैनेजमेंट। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। और आप लोगों को जो कोर्स आउटलाइन की जर्नी थी बहुत अच्छी लगी होगी। आज मैं वीडियो आप लोगों के लिए लेके आया हूँ जिसमें मैंने आपको गाइड ऑन करना है। एक तो थोड़ा सा रिकैप देना है पिछला सारा जो हमने अभी तक पढ़ा, और मैंने ये गाइड ऑन देना है कि आपने मनी मैनेजमेंट को किस तरह इस्तेमाल करना है अपनी ट्रेडिंग के अंदर। मतलब मिसाल के तौर पे अगर आप $100 डिपॉजिट करते हैं, आप $1000 डिपॉजिट करते हैं, आप कित कोई भी अमाउंट आप अगर डिपॉजिट करते हैं तो आपने उसको एज अ सेफ साइड लेके कैसे चलना है, अगर लॉस है तो रिकवर कैसे करना है, और प्रॉफिट आपने किस तरह बनाना है। तो हम स्टार्ट करते हैं इसको। अच्छा जी, तो जैसे कि हमारे जो फाउंडर्स हैं कंपनी के, मिस्टर आकिब नज़ीर जो इस कंपनी की सीईओ हैं खान कैपिटल मैनेजमेंट के, और सैयद फयाज़ हुसैन हैं जो मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं और सीईओ एलआईसीएम ऑफ साउथ एशिया के। और उसके बाद हमारा कोर्स आउटलाइन आप ऑलरेडी देख चुके हुए हैं। हमने आपको क्रिटिक्स की नॉलेज दी कि वो है क्या, हमने आपको हमारी इनिशियल वीडियोस के अंदर अकाउंट बनाने का तरीका सिखाया, और उसके बाद बताया कि पेमेंट मेथड आपने कैसे सिलेक्ट करनी है, चीज़ों को सारे को मैनेज कैसे करना है, टाइम जोन आपने कैसे सिलेक्ट करनी है, हमने सब चीज़ें आपको गाइड की। अच्छा जी, तो उसके बाद हम अपने पहले टॉपिक की तरफ आते हैं जो कि है रीडिंग कैंडलस्टिक पैटर्न, बुलिश और बेरिश के बारे में हमने आपको सारा गाइडेंस दी। बायर्स क्या होते हैं, सेलर्स क्या होते हैं, कैंडल्स बनती क्यों हैं, ठीक है। बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न जो है उसके कौन कौन से पैटर्न्स हैं वो क्या होते हैं, और उसके बाद इनके रिवर्सल पैटर्न्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है। बेरिश कैंडलस्टिक के पैटर्न्स कौन कौन से होते हैं, इनमें से कुछ पैटर्न जो हैं वो इग्नोर्ड होते हैं, वो आपने नहीं यूज़ करने। और जो मेन जो पैटर्न्स हैं वो हमने सारे ए टू जी गाइड किए हैं और वीडियोस में उनको हमने अपलोड किया है, जो हमने अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर किए हैं। एक एक वीडियो स्टेप बाय स्टेप उस पर गाइडेड है। और उसके बाद हमने मोरोबोज के बारे में पढ़ा, बुलिश बेरिश, हमने उसके कंपैरिजन को देखा, हमने विक स्ट्रक्चर को पढ़ा, हमने 3 स्टेप कैंडल पैटर्न को पढ़ा। बुलिश का और बेरिश का बहुत अच्छा पैटर्न है, अगर आप इसको समझें तो आप बहुत अच्छा प्रॉफिट इससे बना सकते हैं। उसके बाद हमने बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न्स को जो है ना हमने देखा कि कौन कौन से इसमें बुलिश की टाइप्स कौन कौन सी हैं, बुलिश के अंदर कौन कौन सी कैंडल्स आती हैं, हैमर, इन्वर्टेड हैमर, डोजीज, ड्रैगन फ्लाई डोजीज एंड बुलिश मारोबोज हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सिमिलरली बेरिश कॉन्टेक्स्ट के अंदर हमने चीज़ों को सबको देखा कि हैं क्या क्या चीज़ें, इनकी साइकोलॉजी क्या है। डबल कैंडलस्टिक पैटर्न को देखा, इनगल्फिंग क्या है, आउटसाइड बार क्या है, पियर्सिंग लाइन, बुलिश हरामी, ये सारी जो हैं वो कैंडल्स कौन कौन सी हैं। बेरिश कॉन्टेक्स्ट को हमने पढ़ा कि कौन कौन सी चीज़ें आ रही हैं बेरिश कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो कि है डबल कैंडलस्टिक पैटर्न के अंदर, ठीक है। उसके बाद हमने 3 कैंडलस्टिक पैटर्न के अंदर हम लोग आए जिसके अंदर हम लोगों ने कैंडल रेंज थ्योरी को समझा, अकमुलेशन, मैनिपुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, ठीक है। और उसके बाद हम लोगों ने थ्री आउटसाइड अप और 3 इनसाइड अप को पढ़ा जो कि एक बुलिश कॉन्टेक्स्ट में है, ठीक है। उसके बाद 3 आउटसाइड डाउन और 3 इनसाइड डाउन, ये बेरिश कॉन्टेक्स्ट के अंदर है, ठीक हो गया। उसके बाद हमने मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार की एनाटॉमी को पढ़ा कि मॉर्निंग स्टार पैटर्न क्या होता है, इवनिंग स्टार पैटर्न क्या होता है, ये पैटर्न्स बनते क्यों हैं, इनके पीछे रीज़न क्या है, और इसके अंदर कितनी एक्यूरेसी है हमारी ट्रेड विनिंग की, हमने इस चीज़ को समझा, ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद हमारा जो लास्ट टॉपिक था सपोर्ट और रेजिस्टेंस, बहुत इजी टॉपिक था। लोगों ने इसको बहुत लंबा चौड़ा करके जो है समझाया होता है, मैंने बिल्कुल 5 to 6 मिनट्स के अंदर इस चीज़ को गाइड किया है। अगर आप उस चीज़ को सुने और लिखें आपको समझ आ जाएगी कि बेसिकली ये सिनेरियो सारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस का है क्या, कोई रॉकेट साइंस नहीं है ये, ठीक हो गया। तो आज हम लोग जो मैं आपके लिए टॉपिक लेके आया हूँ वो है जी खान कैपिटल मैनेजमेंट की मनी मैनेजमेंट स्ट्रेटजी। मनी मैनेजमेंट स्ट्रेटजी क्या है? आप लोग सब लोगों का ये सवाल होता है कि हम लोगों ने पैसे इतने डिपॉजिट किए हैं, हम ट्रेड कितने डॉलर की लें, पहली ट्रेड हम कितने डॉलर की लें, हम किस तरह उसको लेके चलें, हम अपना प्रॉफिट किस तरह बना सकते हैं, अगर पहली ट्रेड पे हमें लॉस हो रहा है तो कमिंग ट्रेड हम ऐसी कौन सी लें जो हम रिकवर करें और अपनी मनी लॉस भी रिकवर करें और हम अपना प्रॉफिट भी बनाएं। तो आपके लिए हम $100 से लेके $1 लाख तक की स्ट्रैटेजी जो है ना वो हम लेके आए हैं, जिसको अगर आप समझें तो आप बहुत
आसानी से बगैर किसी गाइडेंस के और बगैर हमारे सिग्नल फॉलो किए आप बहुत अच्छा प्रॉफिट जो है, रेवेन्यू जो है वो आप जनरेट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम $100 वाली स्ट्रैटेजी के साथ। $100 वाली स्ट्रैटेजी के अंदर क्या होता है कि आपने 5 ट्रेड्स के ऊपर काम करना होता है, ठीक है। अगर एक नया बंदा है वो 5 ट्रेड्स अगर लेता है, शर्त ये है कि एक ही कैंडल में 5 ट्रेड्स नहीं लेनी, डिफरेंट डिफरेंट कैंडल्स के ऊपर आपने 5 ट्रेड्स लेनी है। तो उसकी कोई एक आधी ट्रेड भी विन जाए तो उसका लॉस रिकवर है। मिसाल के तौर पे एक ट्रेड एक ट्रेड ली आपने $2 की, लॉस होगी, कोई मसला नहीं है, आप $4 की ट्रेड लो। अगर वो ट्रेड आपकी विन होती है, और अगर कोई बिगनर है जिसको अगर इतना आइडिया नहीं है मार्केट का, वो डायरेक्ट मनी मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी को फॉलो करता है, तो $4 की जो है ना आपने ट्रेड ली, ठीक है। आपका अगर $2 लॉस था तो पिछला 2 भी रिकवर हुआ और आपका प्रॉफिट हो गया और आपने अपने अकाउंट को अगेन बैलेंस कर लिया। मिसाल के तौर पे वंस अगेन अगर 2 की भी लॉस जा रही है, 4 की भी लॉस जा रही है, आप 8 की ट्रेड लो। आप $8 की ट्रेड लेते हो, आपका पिछला सारा रिकवर होता है और आपको प्रॉफिट भी होता है, ठीक है। अगर स्टिल अगेन अगर आप आते हैं इसके ऊपर ट्रेड नंबर 5 के ऊपर जो कि $32 की है, तो $32 के अंदर आपका क्या होगा, मिसाल के तौर पे आपका 2 भी लॉस है, 4 भी लॉस है, 8 भी लॉस है, आप $16 की ले रहे हैं, वो भी आपकी लॉस गई है। आप $32 की लें तो पिछला सारा आपका रिकवर होगा और आगे प्रॉफिट भी होगा। अगर फिर भी आपकी ये लॉस जाती है तो आपका जो एक्सपोजर है वो टोटल जो आपका है वो $62 है। और अगर आप हमारे लिंक से अकाउंट बनाते हैं तो आप अगर $100 डिपॉजिट करते हैं तो आपको $50 जो है वो बोनस मिलता है। मतलब $50 इन द सेंस कि 50% जो आपने कैपिटल डाला है वो आपको बोनस मिलेगा, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब आपका बोनस भी आ गया। आपका जो फर्स्ट एक्सपोजर था $32 तक का, टोटल एंड टोटल जो आपका था वो था $62 का, अगर आप इन सबको प्लस करते हैं, ठीक है। आपका कॉन्टिन्यूस 5 ट्रेड्स लॉस गई हैं। आप अगेन आपके पास अभी रिमेनिंग अमाउंट पड़ी हुई है अराउंड अबाउट $70 to $75। आप अगेन स्ट्रैटेजी को फॉलो करें, आप सारा का सारा लॉस अपना रिकवर कर लेंगे। लेकिन इसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपने समझनी है और इसके ऊपर काम भी करना है। आपने 3 चीज़ों को लाजमी अपने साथ जब भी ट्रेडिंग करनी है, इसको अपने पल्ले से बांध लेना है और लिख लेना है। स्टिकी नोट्स बना के अपने फ़ोन के आगे लगा लो, लैपटॉप पे अगर ट्रेडिंग कर रहे हो तो लैपटॉप की स्क्रीन पे स्टिकी नोट्स लगा लो कि नंबर 1 आपने अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल करना है। व्हाट यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू मेक योर कंट्रोल ऑन योर इमोशंस। अपने जज्बात पे कंट्रोल रखना है, पैनिक नहीं करना, परेशान नहीं होना, ठंडे दिमाग के साथ जो है वो आपने ट्रेडिंग करनी है। दैट वाज पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आपने टाइम मैनेजमेंट को भी देखना है कि आप एंट्री किस टाइम में ले रहे हो। मैंने 3-4 वीडियोस पहले हमारा जो चौथा या आई गेस 7वां लेक्चर था या 8वां लेक्चर था, उसके अंदर मैंने बताया कि ट्रेड कैसे लेनी है, कितने मिनट पे लेनी है, कितनी देर की लेनी है। मैंने ऑलरेडी वो गाइड की है। अगर आपको नहीं समझ आई तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं आपको अगेन जो है ना गाइड कर दूंगा, या मैं इसी वीडियो के एंड में आपको बता दूंगा हाउ टू टेक अ ट्रेड। अगेन मैं हर चीज़ गाइड कर दूंगा, ठीक है। आपने पॉइंट नंबर 1 था इमोशंस पे कंट्रोल करना। नंबर 2 टाइम मैनेजमेंट, कितने सेकंड्स पे ट्रेड लेनी है, 1 मिनट की ट्रेड लेनी है, 2 मिनट की ट्रेड लेनी है, क्या करना है, मार्केट को जज कैसे करना है, और आपने सारा ओवरऑल मार्केट को देखना कैसे है, ठीक हो गया। अब हम आ जाते हैं $1000 की ट्रेड के ऊपर। $1000 की ट्रेड पर भी सेम एक्सपोजर हो रहा है। आप $1000 डिपॉजिट करते हैं, आपको जो है 50% बोनस मिलेगा, ठीक है। अगर आप राउंड अबाउट $10,000 डिपॉजिट करते हैं, अगेन आपको 50% डिपॉजिट मिलेगा। अगर आप $1,00,000 डिपॉजिट करते हैं, अगेन आपको 50% जो है वो बोनस मिलेगा। लेकिन एक चीज़ को अपने माइंड में रखना है, अगर 50% आपको बोनस मिल रहा है तो इसका कतई तौर पे ये मतलब नहीं है, बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि आप वो $50 जो बोनस के आपको मिले हैं आपको विड्रॉ ले सकते हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। हाँ, उस पर्टिकुलर अमाउंट से जो आप ट्रेड लोगे उसका प्रॉफिट आप रख सकते हो, लेकिन उस पर्टिकुलर $50 को आप निकाल नहीं सकते, ठीक हो गया। हाँ, अगर आप लॉस करके बैठे हो अपना कैपिटल तो आप उस पर्टिकुलर बोनस को यूज़ करके अपना कैपिटल अगेन रिकवर कर सकते हो, ठीक है। बट मनी मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी बहुत ज़रूरी है। कुछ रूल्स हैं, अगर आप हम रूल्स को पढ़ते हैं,
नेवर रिस्क मोर देन प्लान अमाउंट फॉर योर करंट लेवल, जो मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया। ट्रेड ओनली व्हेन योर स्ट्रेटजीज गिव अ कंफर्म्ड एंट्री सिग्नल, तब भी ट्रेड लो जब आपकी स्ट्रेटजी आपको एक कंफर्म एंट्री सिग्नल दे रही है, ठीक है। स्टॉप ट्रेडिंग आफ्टर यू रीच योर डेली प्रॉफिट टारगेट। मिसाल के तौर पे अगर एक बंदा 30,000 रुपया लगा रहा है, $100 अगर वो इन्वेस्ट कर रहा है, तो उसका एक टारगेट होना चाहिए कि मैंने रोज का 3 से 4 हज़ार कमाना है, बस। आपने रोज का $10 से $15 कमाया, मार्केट बंद करो, बस बात खत्म। 24 आवर्स अगेन मार्केट में आओ। इसी तरह अगर आपने $10 आपने आज लॉस कर लिया है, कोई मसला नहीं है, मनी मैनेजमेंट स्ट्रेटजी को फॉलो करो, अपना लॉस रिकवर करो। अगेन नहीं हो रहा, फिर लॉस कर रहे हो, मार्केट बंद कर दो, कल ठंडे दिमाग से वापस आना 24 घंटे बाद और फिर मार्केट में घुसना, ठीक है। इस चीज़ को अपने माइंड में रखना है। मैंने ये पहले चीज़ बताई है कि इमोशंस को कंट्रोल करना है, ठीक हो गया। उसके बाद स्टॉप ट्रेडिंग आफ्टर 5 कंसेक्टिव लॉस ट्रेड्स। मैंने आपको क्या बात बताई, आपके पास एक्सपोजर है 62 का, ठीक है, और $32 अगर आप टोटल प्लस करते हैं 2, 8, 2, 4, 8, 16, 32, अगर इन सबको प्लस करें तो $62 का एक्सपोजर बनता है। और आपके पास हम 50% आपका टोटल कैपिटल का जो है वो बोनस भी है। तो अगर आप एक्सपोजर को भी साथ लेके चले तो आप बना सकते हैं अपना प्रॉफिट, अगर इमोशंस पे कंट्रोल हो आपके, लालच अगर आप ना करें, जो कि हम सब पाकिस्तानी ऑलमोस्ट हैं। अब पाकिस्तानी में नहीं, हर कोई ही है, वो इंडियंस हो, पाकिस्तानी हो, बंगाली हो, कोई भी हो, सब भी लालची होते हैं, ठीक है। मैं खुद भी लालची हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो सीधी बात आप लोगों को कहूँ तो। जोक्स अपार्ट, और अगर आप लॉस कर रहे हो, रीस्टार्ट लेवल 1 आफ्टर एवरी सक्सेसफुल ट्रेड। सेम बात मैंने आपको ऑलरेडी बता दी। अपनी कंसिस्टेंसी के ऊपर फोकस करें, ठीक है, और मनी मैनेजमेंट को फॉलो करें। उसके बाद एक सेकंड मनी मैनेजमेंट है जो कि परसेंटेज के ऊपर आती है, ठीक है। आपने परसेंटेज के अंदर अपनी अमाउंट कैसे लेके चलनी है। ट्रेड नंबर 1 आप लेते हो रिस्क 1% ऑफ योर अमाउंट बैलेंस। आपके अकाउंट के अंदर जितना टोटल बैलेंस है आप उसका 1% लगाते हो, ठीक हो गया। उसके बाद आप ट्रेड नंबर 2, अगर आपकी लॉस होती है, ठीक है, आप 2% का बैलेंस लेते हो। ट्रेड नंबर 3 भी अगर लॉस होती है 3% का बैलेंस लेते हो। इफ़ ट्रेड नंबर 4 ऑल्सो लॉस, स्टॉप ट्रेडिंग एंड रीस्टार्ट फ्रॉम 1% ऑफ योर नेक्स्ट क्वालिफाइड सेटअप। लॉस कर रहे हो, 4% तक लॉस किया, कोई मसला नहीं है, अगेन एक्सपोजर वहीं पे आ जाएगा, ठीक है, एक्सपोजर आपका वहीं पे आ जाएगा। आप अगेन 1% से स्टार्ट करो, आप विन करना शुरू कर दोगे। लेकिन अगेन मनी मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। अच्छा जी, अब जो अमाउंट बैलेंस अगर हम देखें, $100 का 1% है $1, $100 का 2% है $2, 3% है $3, 4% है $4, ठीक है। आप परसेंटेज के अंदर भी अपना अच्छा काम कर सकते हो अगर आप इमोशंस को कंट्रोल करो और इस चीज़ को फॉलो करो। इसकी भी स्ट्रेटजीज हैं, अगर आप पढ़ें तो प्रोटेक्ट योर ट्रेडिंग कैपिटल फ्रॉम अ लार्ज ड्रॉडाउंस, ठीक है। लिमिट्स लॉसेस ड्यूरिंग लूजिंग स्ट्रीक्स, इस चीज़ को भी माइंड में रखना है, और पेशेंस रखनी है, सारा कुछ करना है। दिस इज़ ऑल अबाउट ट्रेडिंग। और मैं उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक चीज़ें सारी समझ आई हुई होंगी, आप लोगों को टोटल जो है ना वो अभी तक समझ आ गया होगा। अगर अगेन किसी को भी किसी किस्म का कोई मसला है, बिला झिझक हमें वो कमेंट बॉक्स में मैसेज करें, हम उसे गाइड करेंगे। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं एक मेन सरप्राइज़ की तरफ, जिसके अंदर हमने प्रॉपर एक अपनी चीट शीट लगाई है। चीट शीट के अंदर हमने 62 के अराउंड अबाउट पैटर्न्स हैं जो हमने इसमें डाले हैं, जो कि आपके सामने हैं। अगर आपने पिछला सारा कोर्स कवर अप किया है तब ही जाके आपको ये पैटर्न्स जो हैं वो समझ आएंगे, वरना आपको कुछ समझ नहीं आएगा। इस चीज़ को माइंड में रखना है, ठीक है। ये सारे पैटर्न्स हैं यहाँ पे, ठीक हो गया। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे काफ़ी कुछ चीज़ें डाली हैं कि आपने एंट्री कहाँ पे लेनी है, स्टॉप कहाँ पे लेना है, डाउनवर्ड की एंट्री, अपवर्ड की। और उसके बाद दिस इज़ द मेन चीट शीट ऑफ योर ट्रेडिंग एनालिसिस, ठीक है, जिसके अंदर डॉजेस अगर आ रही हैं तो ट्रेड कैसे लेनी है, ग्रेवस्टोन डॉजी आ रही है तो ट्रेड कैसे लेनी है, बुलिश हरामी आ रहा है तो ट्रेड कैसे लेनी है। हर चीज़ ऑलरेडी एडवांस्ड सिग्नल्स हमने इसके ऊपर बनाए हैं आपके लिए, आप इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अगेन समझ आपको तभी आएंगे जब आपने पिछला सारा कवर अप किया होगा, वरना आपको कुछ भी समझ नहीं आना। उसके बाद अगेन
आगे हैमर पैटर्न्स, मतलब हर पैटर्न के ऊपर, जो पैटर्न मैंने आपको समझाए हैं उसके ऊपर आप ट्रेड्स ले सकते हैं। अगर आप इन चीज़ों को देखेंगे, गौर करेंगे, आपको समझ आ जाएगा। लेकिन एक चीज़ और है, ऊपर की चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी हैं। जो डाटा, जो चीज़ें, जो कोर्स मैंने आपको समझाया है, अगर आपको वो समझ आएगा तो आप चीट शीट के ऊपर काम कर सकेंगे, वरना आप काम नहीं कर सकेंगे। सो दिस इज़ अप, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने हमारा कोर्स जो है वो कंप्लीट कर लिया हुआ है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस जर्नी में हमारे साथ मज़ा आया होगा। और रियली वेरी सून, वंस हम क्योटेक्स का बैच फाइनलाइज कर लें और चीज़ों को समराइज़ कर लें और टोटली वाइंड अप कर लें, उसके बाद हम आप सब के लिए फॉरेक्स को भी लेके आएंगे। फॉरेक्स इज़ ऑल्सो द सेम थिंग। फॉरेक्स के अंदर सेम कैंडल पैटर्न बनते हैं। जिस इंसान को क्योटेक्स के ऊपर हैंड्स ऑन हो गया, वो फॉरेक्स में मार नहीं खाता। बस फॉरेक्स के अंदर 3 से 4 स्ट्रैटेजीज डिफरेंट है, जिसके अंदर टाइम मैनेजमेंट एक चीज़ है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। उसके अंदर मनी मैनेजमेंट जो है वो डिफरेंट होती है, वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। उसके अंदर टाइम फ्रेम, किस टाइम फ्रेम में आपने अपनी पिप्स को लेके चलना है। जैसे इसमें तो हमारी एंट्रीज हैं, उसमें पिप्स हैं, ठीक है ना, बाय सेलिंग की पिप्स होती हैं। किस आपने टाइम फ्रेम में अपनी पिप्स को लेके चलना है, किस पर्टिकुलर पेयर में आपने काम लेके चलना है, तो वो फॉरेक्स में हम आपको इंशाल्लाह गाइड करेंगे वेरी रियली वेरी सून। और मज़ीद अगेन, अगर आपका कोई भी सवाल है किसी किस्म का, हम आप सब के लिए अवेलेबल हैं। हमें आप पूछ सकते हैं, हमें आप मैसेज कर सकते हैं। एंड कंग्रेचुलेशंस अगेन टू एवरीवन जो जो भी हमारी ये वीडियो देख रहा है। खुश रहें, आबाद रहें, हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होती है एक न्यू चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।